10th क्लास के तीसरे अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तीसरी प्रश्नावली का ये हमारा अंतिम वीडियो है। 3.6 कुल हमने इसके जो प्रीवियस वीडियो थी दूसरे के पहले और दूसरे खंडों को हल कर लिया। इस वीडियो में हम हल कर रहे हैं इसके तीसरे खंड को। दूसरे के तीसरे खंड में हमसे कह रहा है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह पहली कंडीशन है इसकी, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यानी कि 60 किलोमीटर अगर वह रेलगाड़ी द्वारा जा रही है रूही, तो शेष यानी कि 240 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करती है तो उसे कुल 4 घंटे लगते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बची हमारी 200 किलोमीटर तथा शेष बस से यात्रा करके तो उसे 10 मिनट अधिक लगते। यानी कि पहले उस कंडीशन में उसे 4 घंटे लगे तो दूसरी कंडीशन में उसे 4 घंटे 10 मिनट का समय लग रहा है। तो टोटल हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 आवर्स यहाँ है, 4 आवर्स 10 मिनट यानी कि 10 मिनट यानी कि 10/6 हमारा भाग करेंगे 60 से, तो ये हमारा टोटल कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में। तो अब हल करते हैं इसके तीसरे खंड को। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो रूही है और रेलगाड़ी द्वारा जो दूरी तय करती है उसमें चलित चाल हमारी x किलोमीटर पर आवर है और बस की जो चाल है वो y किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि हमने रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल को अगर x किलोमीटर पर आवर मान लें और बस की चाल को y किलोमीटर पर आवर मान लें, तो प्रथम शर्त हमारी क्या है उसको समझ लेते हैं हम। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे का समय लग रहा है। यानी कि 300 किलोमीटर दूरी हमारी 300 किलोमीटर ही है, पहली कंडीशन में भी और दूसरी में भी। 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा कुल समय बराबर 4 आवर्स का समय हमारा लगा है टोटल। तो अब 300 किलोमीटर में से उसने 60 किलोमीटर दूरी तो रेलगाड़ी द्वारा तय की है और शेष यानी कि 240 किलोमीटर दूरी उसने बस द्वारा तय की है। तो रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल यानी कि 60/x प्लस दूरी बट्टे चाल बस द्वारा 240/y, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है और बस की चाल y किलोमीटर पर आवर है। तो दूरी बट्टे चाल प्लस दूरी बट्टे चाल बराबर समय। ये भी समय है हमारा, ये भी समय है और ये भी 4 भी हमारा समय ही है। ये जो पहला वाला है 60/x ये रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय है और 240/y ये बस द्वारा तय करने में लिया गया समय है। अब हमने इन दोनों में से 60 कॉमन ले लिया। जब 60 हमने कॉमन लिया तो कोष्टक में हमारा बचेगा 1/x प्लस 4/y बराबर 4 और ये इम्प्लाइज दैट जो 60 है ये हमारे 4 के भाग में आ जाएगा। 4/60 इम्प्लाइज दैट 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15। ये हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, दूसरी जो शर्त है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 4 घंटा 10 मिनट। तो 300 किलोमीटर दूरी जो तय कर रहा है वो उसमें 100 किलोमीटर तो उस रेलगाड़ी द्वारा तय की, शेष यानी कि 200 बची तो 200 उसने बस द्वारा तय किया दूसरी कंडीशन में।
तो 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल प्लस 200 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय दूरी बट्टे चाल बराबर 4 प्लस 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो 4 प्लस 10 बट्टे 60, क्योंकि इसको हमने आवर्स में चेंज कर लिया। सब हमारे आवर एक ही यूनिट में होने चाहिए। तो जब मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे, तो 60 से भाग करेंगे, क्योंकि ये हमारा 60वां हिस्सा हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया है, 100 बट्टे एक्स प्लस 200 बट्टे वाई, 10 को हमने कैंसिल करा 6 बार, और जब एलसीएम लेंगे यानी कि 1 बट्टे 6 है 10 बट्टे 60 का मतलब, तो 4 प्लस 1 बट्टे 6 बराबर होगा 25 बट्टे 6। जब हम 4 में 1 बट्टे 6 को जोड़ेंगे तो 25 बट्टे 6 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 100, तो 1 बट्टे एक्स प्लस 2 बट्टे वाई बराबर 25 बट्टे 6। एम्प्लाइज दैट जो राशि यहाँ गुणा में थी वो इसके भाग में चली जाएगी, यानी कि 25 बट्टे 6 गुणा 1 बट्टे 100। तो 25 से हमने 100 को कैंसिल कर दिया 4 बार, और 6 गुणा 4 हो गया 1 बट्टे 24। इस तरीके से हमारी दूसरी कंडीशन आ जाएगी 1 बट्टे एक्स प्लस 2 बट्टे वाई बराबर 1 बट्टे 24। अब यहां से हमने जो प्रश्न था ये हमारा विलोपन विधि से हल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें रखी गुण बदलना नहीं है, इनको डायरेक्ट हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि 1 बट्टे एक्स यहाँ भी है, 1 बट्टे एक्स यहाँ भी है। तो अगर हम 1 और 2 को आपस में घटा देंगे तो 1 बट्टे एक्स से 1 बट्टे एक्स कट जाएगा, 4 बट्टे वाई माइनस 2 बट्टे वाई, 2 बट्टे वाई बचेगा। 1 बट्टे 15 में से 1 बट्टे 24 को हमने घटाना है, 2 बट्टे वाई ऐसे ही रहा। 15 और 24 का एल्शियम लिया हमने 120, 15 से 120 8 बार घटेगा, और 24 से 120 5 बार। तो 8 माइनस 5 हो गया 3 बट्टे 120 2 बट्टे वाई। इम्प्लाइज दैट 2 बट्टे वाई बराबर 1 बट्टे 40। ये इम्प्लाइज कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। वाई का मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 बट्टे एक्स प्लस 4 बट्टे वाई बराबर 1 बट्टे 15, और पक्षांतर करने पर हो जाएगा 1 बट्टे एक्स, हमने 4 से 80 को कैंसिल कर दिया, 1 बट्टे 20 हो गया, और 1 बट्टे एक्स बराबर 1 बट्टे 15 माइनस 1 बट्टे 20, और हल करने पर यह आएगा हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर होगी, और बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर होगी। चूंकि एक प्रश्न हमारे दूसरे खंड के तीनों ही खंड थोड़े लॉन्ग थे, इसलिए हमने इन तीनों क्वेश्चनों को अलग अलग वीडियो में हल किया हुआ है। इस तरीके से हमारा ये टोटल जो अध्याय है वो भी समाप्त हो गया। टोटल 6 प्रश्नावली थी, 7वीं प्रश्नावली है इसकी वो लेकिन ऐच्छिक है, उसको हम इन वीडियो में भी शामिल नहीं कर रहे हैं, केवल हम प्रश्नावलियों को ही हल कर रहे हैं।